डियर व्यूअर्स, आज वंस अगेन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ABC इन्वेस्टेड 20 लाख रुपीज़ इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:2:1। 20 लाख रुपीज़ एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है और चूँकि 3 पर्सन है तो तीनों का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का वो है 7:2:1। यानी अगर टोटल 10 हिस्सा कर दें इन्वेस्टमेंट को, 10 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो उसका 7वां हिस्सा ए इन्वेस्ट करता है, 2 हिस्सा बी इन्वेस्ट करता है और सिर्फ 1 हिस्सा सी इन्वेस्ट करता है। द टोटल प्रॉफिट इज 18%। टोटल जो प्रॉफिट होती है बिजनेस से वो 18% है। ए हैज़ टू पे 30% टैक्स। ए को कितना टैक्स पे करना पड़ा? 30%। एंड बी हैज़ टू पे 20% टैक्स। बी को 20% ही करना पड़ा लेकिन ए को 30%। क्यों? क्योंकि ए ने इन्वेस्ट ज़्यादा किया था तो ए की प्रॉफिट ज़्यादा होगी बी के रिस्पेक्ट में या फिर सी के रिस्पेक्ट में। व्हाट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ए इज़ मोर देन द नेट प्रॉफिट ऑफ बी? यानी ए की प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से कितना परसेंट ज़्यादा है। अप्रोच क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे पहले आप ए, बी और सी के रेशियो को नोट डाउन करेंगे। ये है 7:2:1। क्या मुझे ये निकालने की ज़रूरत है कि ए ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, ए ने कितना लाख इन्वेस्ट किया? आप चाहे तो निकाल सकते हैं। चूँकि 10 पार्ट में हुआ तो 20 लाख का 10 पार्ट करेंगे यानी एक पार्ट इसका 2 लाख रुपए है। सी ने 2 लाख किया, एक पार्ट अगर 2 लाख रुपए है तो 2 पार्ट 4 लाख रुपए हो जाएंगे। तो बी ने किया 4 लाख। और अगर मैं ए की बात करूं तो एक पार्ट अगर 2 लाख है तो 7 पार्ट जो होगा वो 14 लाख होगा। यानी 14 लाख इसने करा, 2 लाख इसने करा, 14 2 16 और 4 लाख इसने करा। 16 + 4 20 लाख हो गए। लेकिन ये निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बात हो रही है प्रॉफिट की और बात हो रही है 30% टैक्स ए और बी 20% टैक्स पे करने के बाद कितना इन लोगों के पास सेविंग होता है और ए की जो सेविंग है वो बी की सेविंग से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है। बात ये हो रही है तो हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालेंगे ही नहीं, डायरेक्टली मूव करेंगे प्रॉफिट पे। सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट कितनी है? ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट 18% है। कितने का 18% है? ये 20 लाख रुपीज़ का। 20 लाख रुपीज़ अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो 20 लाख पे ही 18% आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे ही प्रॉफिट होगा 18%। तो ये वैल्यू आती है आपके पास 3.6 लाख, यानी 3,60,000 रुपीज़ में अगर बात करूं तो ये आई आपकी प्रॉफिट अमाउंट। नेक्स्ट ए को कितना पे करना पड़ा है? 30% टैक्स और बी को 20% टैक्स। तो ए की आप प्रॉफिट भी निकालेंगे, बी की भी प्रॉफिट निकालेंगे। ए और बी से हमें मतलब है, सी से हमें मतलब ही नहीं है। ए और बी की जो मैं बात कर रही हूँ ये प्रॉफिट टर्म की बात कर रही हूँ। ए की कितनी प्रॉफिट है और बी की कितनी प्रॉफिट है, कैसे निकालेंगे आप? ए ने 7 हिस्सा दिया, बी ने 2 हिस्सा दिया और सी ने 1 हिस्सा दिया। यानी टोटल जो पार्ट है वो 10 पार्ट में डिवाइड होगा। 3,60,000 को अगर आप 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट आपका कितना आता है? 1 पार्ट कितना आएगा? 10 पार्ट अगर 3,60,000 है तो एक पार्ट क्या होगा? इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की जो वैल्यू है वो आएगी 36,000 रुपये। 1 0 कैंसिल आउट होगा। 36,000 रुपये, 3 0 ही ऊपर बचेगा, 36,000 रुपीज़। एक पार्ट अगर 36,000 रुपये है तो ए ने इन्वेस्ट कितना किया है? 7 पार्ट किया हुआ है ना, 7 × 36,000। और बी को 2 हिस्सा मिलेगा तो 2 × 36,000 रुपीज़। यानी ए को जो प्रॉफिट होती है 36 × आप 7 कर लेंगे। मैं कैलसी में चेक आउट कर लेती हूँ। 36 × 7 ये आ रही 252 000 2,52,000 रुपये। और बी की जो प्रॉफिट है, ये मैं प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, ये है 72,000 रुपीज़। ए और बी की प्रॉफिट की बात होगी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ए इज मोर देन द नेट प्रॉफिट ऑफ बी? कब? जब दोनों ने अपना अपना टैक्स पे कर लिया। ए कितना टैक्स पे कर रहा है?
टैक्स पेमेंट की अगर मैं बात करती हूँ ए की, तो ए 30% टैक्स पेमेंट कर रहा है, तो ए की सेविंग्स कितनी होगी? ए की अगर टैक्स पेमेंट, टैक्स ए पे कर रहा है 30% और बी पे कर रहा है 20%, यह है टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट वो होता है जो अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर आपने 30% पे किया है, अगर ए ने 30% पे किया है, तो ए की सेविंग कितनी है? ए की जो सेविंग अमाउंट होगी वो है 70% और बी की जो सेविंग अमाउंट है वो 80%, क्योंकि 20% तो इसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, तो 80% सेविंग है और ए की है 70%। तो ए की अमाउंट रुपीज में आप निकाल लें। ए की जो सेविंग है इन रुपीज में आप निकालेंगे, कितनी? 70%। किस अमाउंट का? 2,52,000 रुपये का, यानी इसकी प्रॉफिट का। तो 2,52,000 रुपये इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। उसी तरह अगर मैं बी की बात करूं कि बी की सेविंग अमाउंट क्या है, तो बी सेविंग इन रुपीज, बी ने कितना अर्न किया था? 72,000 रुपये, 72,000 रुपीज। कितनी सेविंग करा बी ने? 80%, 80 डिवाइडेड बाय 100। ये वैल्यू कितनी आती है? मैं यहां से फाइंड आउट कर लेती हूँ। 252 इंटू 7 इज इक्वल टू 1764। 1764, 40 और 20 कैंसिल आउट, तो 2 जीरो यहाँ पे बच जाता है। ये है ए की सेविंग। और बी की अगर मैं बात करूँ तो 72 इंटू 8, ये वैल्यू आ रही 576। अगेन 40 20 कैंसिल आउट, यानी 57600 रुपीज, और इसकी होगी 1,76,400 रुपये। ये हो गई ए की सेविंग। दूसरी है बी की सेविंग। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि ए की जो प्रॉफिट है वो बी के रिस्पेक्ट में कितना % ज़्यादा है। परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट ए की बी के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, तो ए की है 1,17,6400 रुपीज़ और बी की है 57600। दोनों का डिफरेंसेस कितना हो गया? 1,76,400 माइनस 57600 इज इक्वल टू 11,880 रुपीज डिवाइडेड बाय 2.0625। ये हो गई प्रॉफिट का डिफरेंस दोनों का, ये रुपीज हो गया। और अगर मैं यहीं पर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात होती है कि आप नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 11,880। परसेंटेज प्रॉफिट ए की बी के रिस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा है? बी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि ए की कितनी ज़्यादा है। क्वेश्चन तो हमारा यही था। मैं क्वेश्चन एक बार आपको शो करती हूँ यहाँ पर। What % ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ए इज मोर देन द नेट प्रॉफिट ऑफ बी? बी के रिस्पेक्ट में ए की कितनी परसेंटेज प्रॉफिट ज़्यादा है? बी के रिस्पेक्ट में ए की तो प्रॉफिट कितनी ज़्यादा है? प्रॉफिट है 1,18,800 रुपये ज़्यादा है। बी के रिस्पेक्ट में तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगी? डिवाइडेड बाय 57600 इंटू 100, ये आपकी परसेंटेज निकलेगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया था अभी। ये आ रही 2.0625 इंटू 100, 2.0625 इंटू 100। ये परसेंटेज की वैल्यू आई, इंटू 100 भी कर ही देती हूँ, इंटू 100। ये वैल्यू आ रही है 206.25%। अब ऑप्शंस हमारे पास क्या गिवन है? एक भी ऑप्शन 206.25 नहीं है हमारे पास। सी ऑप्शन है 306.25, लेकिन हमने जो कैलकुलेट करा वो वैल्यू आ रही है 206.25%। एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सर्जिकल स्ट्राइक इज कोडेड एज 139। ये कोडिंग है कि सर्जिकल स्ट्राइक एक वर्ड लिया गया और इसकी कोडिंग होती है इस तरह से। तो मेट्रो ट्रेन हमारे पास एक वर्ड गिवन है, इसकी कोडिंग कैसे होगी? ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले मैंने आपके लिए ए से लेकर जेड तक को मैंने
लिख लिया है कि कौन किस पोजीशन पे है, ए से लेकर जेड तक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको याद रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है कि ए किस पोजीशन पे, जेड किस पोजीशन पे है, वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर्स हैं वो किस पोजीशन पे है, ये आपको याद रहना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक इज कोडेड एज दिस। यहाँ पे आप देखेंगे ई की पोजीशन हमारे पास क्या है, ई की पोजीशन 5 है, ई की पोजीशन यहाँ भी 5 है। मैच कराती हूँ मैं कि इसने कैसे किया हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक को कोडिंग कैसे की गई है। ई की पोजीशन 5 आती है, मैंने यहाँ पर 5 लिखा। के की पोजीशन देखिए क्या 1 1 आ रही है, 11 पे है के। 1 और 1 को अगर आप ऐड करते हैं तो 2 आता है, तो मैंने लिखा 2। यहाँ भी 2 गिवन है। आई की अगर मैं बात करूँ तो आई हमारी आती है 9th पोजीशन पे, GHI, आई आ रही है 9th पोजीशन पे, आई को लिखा 9। आर आती है हमारी 18th पोजीशन पे। 18th में चूंकि 2 लेटर है तो दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 8 = 9, तो आर को 9 से डिनोट किया। टी की बात करूँ 2 + 0 2। एस की बात करूँ तो एस आती है हमारी 19 पोजीशन पे, 9 + 1 10, 10 का यूनिट पोजीशन 1 है तो इसने लिखा 1। नेक्स्ट एल की अगर मैं बात करूँ 12 पोजीशन पे है, जे के एंड देन एल, एल आती है 12 पोजीशन पे, ये रही एल की पोजीशन 12। 2 + 1 आप करेंगे तो ये आती है 3, 2 + 1 = 3, तो एल की पोजीशन हो गई 3। ए की पोजीशन 1 आपको पता है, सी की पोजीशन 3, आई की पोजीशन अगेन आई की पोजीशन 9, जी की पोजीशन जी इज 7, आर इज 18, 1 + 8 = 9। यू की पोजीशन 21, 2 + 1 = 3, और एस की पोजीशन 19 है तो 1 + 9 = 10, और 10 का यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट 1 लिखा। अब आप देखिए क्या इसको ऐसे ही कोडिंग किया गया है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर बिल्कुल वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी कोडिंग कैसे हुई, तो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन को लिख दिया गया है। अगर यूनिट पोजीशन पे है, यानी अगर सिंगल डिजिट में पोजीशन है तो सिंगल डिजिट को एज इट इज कॉपी किया गया है, और अगर डबल डिजिट में पोजीशन है तो दोनों डिजिट को ऐड करके लिख दिया गया है। एस के साथ यूनिट पोजीशन लिखा गया है। ये तो कोडिंग थी सर्जिकल स्ट्राइक की। सिमिलरली अगर मैं मेट्रो ट्रेन की बात करूँ तो आप इसे कैसे कोड करेंगे। एम की पोजीशन क्या आती है, एम की पोजीशन है 13, एम यहाँ पर 13 पोजीशन पे, 1 + 3 = 4, यानी एम की पोजीशन हो गई 4। ई की पोजीशन 5, 5th पोजीशन पे 5। टी 2 + 0 2, आर इज 1 + 8 9, ओ की पोजीशन 5 + 1 6, मेट्रो। नेक्स्ट है ट्रेन, मेट्रो ट्रेन। ट्रेन में अगेन टी की पोजीशन 2, 2 + 0 2, आर की पोजीशन 18, 1 + 8 9, ए की पोजीशन 1, आई की पोजीशन 9, एज इट इज कॉपी हो गया। एन की पोजीशन, एन इज 1 4, 1 + 4, चूंकि डबल डिजिट में तो दोनों को ऐड किया जाएगा, 1 + 4 = 5, तो हमारी 45296 यहाँ पर है 29195, यानी ऑप्शन बी आप यहाँ पर चूज करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं करा, इसमें जिस पोजीशन पे जो नंबर्स हैं अल्फ़ाबेटिक्स हैं तो उसे बस ऐड कर लिया गया। अगर वो सिंगल डिजिट में है तो एज इट इज कॉपी की गई, और अगर डबल डिजिट में है तो दोनों डिजिट को ऐड कर लिया गया है। मेट्रो ट्रेन को भी हमने बिल्कुल वैसे ही पोजीशन को ऐड करके एज इट इज लिखा, और ये आती है हमारी ऑप्शन बी करेक्ट होती है। यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है, x इज अ कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर है। x क्या है, होल नंबर, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है। और कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो दूसरी आप 2 ही लेंगे, जस्ट उसके बाद वाली लेंगे, तीसरी आप 3 ही लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने x की वैल्यू 1 ली और कॉन्जिक्यूटिव बोला गया है फिर भी हमने x की दूसरी वैल्यू 5 ले ली। होल नंबर है तो आप होल नंबर ही लेंगे। एंड द फर्स्ट 4 वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x³ + 3y है ये, -3r 7 20 45 88, देन द 5th वैल्यू इज, यानी इस इक्वेशन से 4 वैल्यू हमें दिया गया है y की, y1 y2, वैल्यू क्या गिवन है y की, y1 y2 y3 y4, तो y5 क्या होगी, y5 क्या होगी इज इक्वल टू व्हाट,
एक्स कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर लेने बोला गया। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3y माइनस 3। एक्स कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर लेने के लिए बोला गया है, तो होल नंबर एक्स में 1 से शुरू करती हूँ। सपोज एक्स की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, एक्स की वैल्यू सपोज हमने 1 ले लिया, कॉन्जिक्यूटिव है 1 लिया। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3y माइनस 3, वैल्यू क्या दी गई है 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है 2, 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। अगर आप x1 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है 3। नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू 2 कंसीडर की। अगर x2 लेंगे तो y क्या आती है, x की वैल्यू 2 रखेंगे आप, x इज इक्वल टू 2। इसी इक्वेशन में अगेन रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस 3y माइनस 3। सेकेंड वैल्यू क्या दी गई है इस इक्वेशन की, ये y1 की वैल्यू नहीं है, ये y जो फाइंड आउट में कर रही हूँ ये वैल्यू नहीं दी गई है। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की फर्स्ट में क्या आती है, सेकंड में क्या आती है, ये इक्वेशन है। मैं यहाँ पर इक्वेशन कर देती हूँ, इसे कट कर देती हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं इस y की बात कर रही हूँ। ये इक्वेशन है 8 प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू, सेकेंड में क्या आती है इसकी वैल्यू 20, तो 3y इज इक्वल टू 15। यहाँ से आ रही है y की 5, यानी x अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है 5। ऐसे ही आप x की वैल्यू 3 भी लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव है इसलिए मैंने पहले 1 लिया, फिर 2 ले रही हूँ, फिर x की वैल्यू 3 ले रही हूँ। अगर 3 लेती हूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, इसी इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या वैल्यू दी हुई 45। 3y इज इक्वल टू 45 माइनस 21 यानी y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7। तो हमें सीरीज पता चल रहा है कि y की वैल्यू क्या आ रही 3, 5, 7, यानी x की वैल्यू अगर आप 4 लेंगे तो y की वैल्यू पक्का 9 आएगी। आप इसे चेक करके भी देख लें, यहाँ पे वैल्यू 45 की जगह अब आप 88 रखेंगे और x की वैल्यू आप 4 रखेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं x 5 लूँगी तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो y 11 आएगी। मैं बिना फाइंड आउट किए ही यहाँ पर कर ले रही हूँ, अदरवाइज आप फाइंड आउट करके देख लें क्या x 5 लेने पर y की वैल्यू 11 आती है। मैंने सीरीज यहाँ से देखा कि y की सीरीज 3, 5, 7 तो फिर 9 और 11 ही आनी चाहिए। x अगर मैंने 5 लिया तो y की वैल्यू आती है 11। तो इस इक्वेशन की क्या वैल्यू आती है, हमारे पास इक्वेशन क्या है एक्स क्यूब प्लस 3y माइनस 3, एक्स क्यूब प्लस 3y माइनस 3, एक्स की वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 प्लस 3 इंटू 11 33 माइनस 3 क्या आ रही है ये 125 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 155, यानी इसका ऑप्शन आप 155 चूज करेंगे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगेन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन द सीरीज ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, हमारे पास 3 दी हुई है सीरीज में, नेक्स्ट टर्म बोला गया है, 3 टर्म दिया है, 4th टर्म बोला गया है। अब आप अगेन ए बी सी डी अगर आपको पोजीशन पता है तो बहुत आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। A26 अगर आप यहाँ पर ऐसे ही वर्बली अगर आप देखते हैं चेक करते हैं, इसमें A के साथ 26 लिखा है, C के साथ 24 और G के साथ 20। A आपको पता है कि 21 पोजीशन पे है, A 1 पोजीशन पे है और इसके साथ 26 Z का पोजीशन है, यानी A के साथ Z का पोजीशन लिखा गया है। A के साथ Z का जो पोजीशन है वो पोजीशन लिखा गया है। उसी तरह C के साथ किसका पोजीशन लिखा गया है 24x का पोजीशन आता है। G के साथ 20 है और ये 20 जो है वो पोजीशन आती है T की। मैंने जैसा पहले आपको दिखाया था A के साथ जैसे 26 है, अब आप यहाँ पर देखेंगे A की पोजीशन 1, अपोजिट में बात करूँ तो Z इज इक्वल टू 26, A 26, A के साथ यहाँ पर आप देखें A के साथ 26, अगेन है C 24, तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे C की पोजीशन 3, 24 किसकी पोजीशन है, टॉप से अगर मैं 3 नीचे आ रही हूँ तो नीचे से भी 3 आप जाएंगे 1 2 3, X की पोजीशन 24। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है G के साथ 20, G 20, G की पोजीशन क्या है E F G इज 7, टॉप से आप कितने पोजीशन पे आए 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पे हैं,
आप यहाँ से भी 7 पोजीशन पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टी की पोजीशन क्या है 20। जी के साथ जी लिखा, उसके साथ टी नहीं लिखकर टी की पोजीशन लिखी गई है। उसी तरह सी के साथ एक्स की पोजीशन लिखी गई है, ना कि एक्स लिखी गई है। ए के साथ जेड नहीं लिखकर जेड की पोजीशन लिखी गई है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म अब आप ऑप्शन से चूज करें। हमारे पास ऑप्शंस में एम दिख रहा है और ओ दिख रहा है। एम आप देखेंगे कहाँ पर है, एम की पोजीशन 13, एम 13 पोजीशन में है, तो आप लास्ट से यानी जेड से 13 पोजीशन पर जाएंगे। 13 पोजीशन पर जाते हैं तो मुझे मिलती है 20, एम के साथ एन 14th पोजीशन पे, ये रही एम। तो एम के साथ 13 पोजीशन पे अगर मैं जेड से जाती हूँ तो मुझे मिलता है एन, और एन का जो पोजीशन वैल्यू है ये है 14, यानी एम के साथ 14 आप लिखेंगे। M14 हमारे पास कहाँ है? हमारे पास ऑप्शन डी है M14। अगेन हमें लास्ट वाली भी चेक करनी है, लास्ट डिजिट अगर आप चेक करेंगे एच है, एच की पोजीशन क्या है? एच की पोजीशन आती है 8। एच अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एच की पोजीशन 8 है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एच की पोजीशन 8। एफ की पोजीशन यहाँ पे आप देखेंगे एफ की पोजीशन 6 है, F6, और बी की पोजीशन 2 है। तो क्या आपको यहाँ से लग रहा है कि 6 + 2 8 है इसकी पोजीशन, 4 + 2 6 है, 2 + 0 2 है। इट मीन्स 4 + 1 5th पोजीशन का नंबर यहाँ पर आना चाहिए। 5th पोजीशन पे तो ई ही आता है, A B C D E 1 2 3 4 5, 4 + 1 5th पोजीशन पे ई है और ई गिवन भी। इट मीन्स ये ऑप्शन हमें सुटेबल लग रहा है, ये सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए ए से लेकर के जेड तक की पोजीशन।